और बिहार के बाद अब बारी पश्चिम बंगाल की है, जहां ठीक 4 महीने बाद अप्रैल मई में विधानसभा के चुनाव होने हैं। यहां भी महिला वोटर राजनीतिक दलों के लिए कारगर साबित होने वाली है और शायद यही वजह है कि पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में भी बिहार की तरह महिलाओं को 10-10 हजार रुपए मिलने की खबर फैली। इसके बाद सैकड़ों की संख्या में महिलाएं पोस्ट ऑफिस के बाहर इकट्ठा हो गई। तो क्या वाकई बंगाल में महिलाओं को चुनाव से पहले 10,000 रुपए मिलने वाले हैं? अब ये सच है या फिर मात्र अफवाह? दिखाते हैं आपको। बिहार में जिन महिलाओं को 10,000 रुपए अब तक नहीं मिले, वो एकजुट हो रही और इसकी तस्वीर नवादा से सामने आई। अब महिलाओं का ऐसा ही हुजूम पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में भी जुटा है। यहाँ के माटीगारा मंडल में सैकड़ों महिलाएं पोस्ट ऑफिस के बाहर जमा हो गई। लेकिन क्यों? ये सवाल न्यूज 24 संवाददाता मनु कृष्णा ने यहाँ आई महिलाओं से किया। आप ये পোস্ট অফিস के आगे किसने खड़ी বলা था 10,000 আমাদেরকে মোদি বলছে আমাদেরকে মাইকিং করছে বলে কি 10,000 টাকা দেওয়া হবে, মহিলারা 200 টাকা করে জমা করে 10,000 টাকা দেওয়া যাবে, এই কথা আমাদেরকে বলছে। আমরা কি করছে কাম কাজ ফেলে 200 টাকা জমা করে আমরা এই যে বই বানাইলাম। हम लोग वही सुने थे, हम लोग तो काम में जाते हैं, हम लोग सुने क्या दे 200 रुपए। किसने बोला? मैच से ऐलान किया था, ऐलान किया, मोबाइल में भी दिया है। गरीब आदमी तो तुम सोता है। हाँ, वही बोला था 10,000 टाका मिलेगा दीदी। जो पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस के आगे लोगों की, महिलाओं की भीड़ आप देख सकते हैं। स्थानीय महिलाओं का कहना है क्योंकि ये कामकाज के लिए जाती है, लेकिन जैसे ही इन्हें फ्री स्कीम के बारे में बोले, अब आप सोचिए कि घर बैठे अगर 10,000 मिल रहा है तो उसे कौन नहीं भुनाना चाहेगा। तो यहाँ पर तमाम काम काज को छोड़कर महिलाएं 10-10 हजार अपने खाते में क्रेडिट कराने के लिए पहुँच गई। अब सवाल उठता है कि आखिर ये महिलाएं यहाँ पहुंची कैसे? इन्हें ये किसने कहा कि इस पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाने के बाद मोदी सरकार इनके खाते में 10-10 हजार रुपए भेजी? महिलाओं से बातचीत में पता चला कि इन महिलाओं को एक सफेद कागज पर अलग अलग नंबर लिख कर दिया गया था, जिसे लेकर यहाँ आने को कहा गया था। अब ये जो टोकन मैं आपको दिखा रही हूँ, हाथ में मेरे जो टोकन है, इसमें 57 लिखा है, 26/11/2025 ये लिखा हुआ है। ये टोकन जो है अलग अलग इलाकों में घर घर बांटा जा रहा है। किसके द्वारा बांटा जा रहा है? कोनो साइन ना, पोस्ट ऑफिस कोनो साइन, यही तो छोटो चिट पेपर। তো বলছে কি পাকতলা কালী মন্দির এখানে হবে, তো তোমরা যাবা। তো সকাল থেকে 7টা থেকে আমরা এখনই আপনি কি করবেন এইটা বলেন। আপনার কি করব, যদি না দে তারপর আর কিছু নেই, এটাই আছে আর কি। দিলে তো সব বিহারে দিচ্ছে, আমরা ভাবতেছি এইখানেও পাবো বেঙ্গলে। बिहार में महिलाओं को 10-10 हजार रुपए 1.5 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के खाते में ट्रांसफर किए गए। इसी तरह की बातें पश्चिम बंगाल की महिलाओं तक भी पहुंच गई कि ऐसा होने वाला है। लेकिन हमने ये जानने की कोशिश की कि क्या वाकई ऐसा है। जब यहाँ पर न्यूज 24 की टीम पड़ताल के लिए पहुंची तो पता चला कि इसमें भी बड़ा घोटाला है, क्योंकि ऐसी कोई खबर नहीं सामने आई। अब इन महिलाओं के पास यह जानकारी कैसे पहुंची? आप तो पार्टी करते हैं, पार्टी की तरफ से ऐसी कोई जानकारी दी गई है या पार्टी को बदनाम किया जा रहा है? नहीं, ये पूरा तरीका से राजनीति का शिकार हो रहा है। यानी महिलाओं को 10-10 हजार रुपए मोदी सरकार की ओर से दिए जाने की कोई योजना नहीं। ऐसे में अब सवाल उठता है कि आखिर इलाके में माइकिंग यानी माइक पर ऐलान कौन कर रहा था? बीजेपी के आरोप के बाद हमारी टीम ने इसको लेकर पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी से बात की तो उन्होंने भी साफ तौर पर इनकार कर दिया कि ये खाता महिलाओं को 10-10 हजार रुपए देने के लिए नहीं खोला जा रहा है। 10,000 की क्या कहानी? क्या वाकई मोदी सरकार की तरफ से 10,000 मिल रहा है? नहीं, ये आईपीएबी मैंने पूछा उन लोगों से, क्योंकि र्यूमर फैला है। ठीक है, आईपीएबी से हम लोग पूछा कि आप लोग के बोले हैं, क्योंकि हम लोग तो नहीं बोले हैं। बीजेपी और इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के एजेंट की बातों से इतना तो साफ हो गया कि माटीगारा इलाके में एक अफवाह फैलाई गई कि महिलाओं को मोदी सरकार 10-10 हजार रुपए देगी। स्थानीय लोगों में यह अफवाह किस तरह फैल गई थी, ये भी समझिए। सब महिलाएं जो है वो 10,000 रुपए के चक्कर में ऐसे डाक घर जो खोले गए या अकाउंट खोले गए। डाकघर कब खुला? पहले था क्या ये डाकघर? ये 7-8 दिनों से खुला है। 8 दिन से यहाँ पर काम हो रहा है। अब हमारे लिए जानना जरूरी हो गया था कि माटीगारा इलाके में महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दिए जाने की स्कीम को लेकर जो अनाउंसमेंट कराई गई थी, क्या वो अनाउंसमेंट माटीगारा पोस्ट ऑफिस की तरफ से की गई थी? पोस्ट ऑफिस की तरफ से ये जो अकाउंट खोले जा रहे हैं, लोगों को जो कहा जा रहा है कि 10-10 हजार खाते में पहुंचा रहे हैं मोदी जी, और ये तुम्बा चौक में जो बैठे हैं कि अपने डिपार्टमेंट की तरफ से बैठे हैं। हाँ। माटीगाड़ा का ये पोस्ट ऑफिस है। यहाँ पर हम चीजों को और बेहतरीन तरीके से समझने के लिए
जब न्यूज 24 की टीम यहाँ पर पहुंची तो उन्होंने हवाला दिया हेड पोस्ट ऑफिस का। बिहार की तरह पश्चिम बंगाल में 10-10 हजार रुपए खाते में भेजे जाने की अफवाह फैली और महिलाएं पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाने के लिए दौड़ पड़ी। इस पूरे घटनाक्रम से एक बात तो साफ है कि बिहार की तरह राजनीतिक दलों के टारगेट पर महिलाएं ही हैं जो सत्ता दिलाने में निर्णायक साबित हो सकती है। सिलीगुड़ी से मनु कृष्णा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। तो बंगाल में तो एक खबर अफवाह निकली, लेकिन बिहार में जो पैसे मिलने को लेकर के शक है, आशंका है, उसका आधार यह है कि राजनीतिक दल जो चुनाव में वादे करते हैं वो चुनाव बाद कितने पूरे होते हैं। इसके कई उदाहरण हैं, अलग अलग प्रदेशों से हैं जहां वादा तो हुआ लेकिन पूरा नहीं हुआ। देखिए कब कब कहां कहां ये कहावत सच साबित हुई कि वादे होते ही हैं तोड़ने के लिए, और इसलिए ये आशंका घर कर रही है महिलाओं में। पहला तो प्रदेश दिल्ली, यहां बाकायदा मोदी की गारंटी के नाम पर वादा किया गया, 2,500 प्रति महीने का वादा किया गया। इसी साल 8 मार्च से खाते में ट्रांसफर होना था, लेकिन 8 महीने रेखा गुप्ता की सरकार को हो गया। दिल्ली की महिलाएं अब भी योजना लागू होने का इंतजार ही कर रही हैं। अब एक और बीजेपी शासित राज्य चलते हैं, हरियाणा। देखिए लाडो लक्ष्मी योजना, ये अपनी शुरुआत इंतजार के शुरुआत में है कि कब शुरू होगी। 2100 रुपए प्रति महीने की बाट अब भी हरियाणा की महिलाएं जो रही हैं, और यहां भी 8 महीने हो गए, सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। अब एक और तीसरा आपको दिखाते हैं, लेकिन यह प्रदेश है कांग्रेस का, कांग्रेस शासित राज्य। 2022 का वादा था, 3 साल हो गए, 1500 रुपए कब आएंगे महिलाओं के खाते में, इसका इंतजार है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। हालांकि कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पर सरकार भारी ऋण के बावजूद ये योजना अमल में लाई है, जैसे कि महाराष्ट्र जहां पर महायुति की सरकार है, बीजेपी शिंदे गुट, अजित पवार गुट की तिकड़ी है यहां पर, और महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना सक्सेसफुली रन कर रही है और महिलाओं को 1500 रुपए मिल भी रहे हैं। हालांकि सरकार बनने के बाद भारी तादाद में अपात्र बताकर महिलाओं के नाम इस लिस्ट से काटे गए थे, जिस पर जमकर विवाद हुआ था। फडणवीस सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप तक लगे थे। बहरहाल